नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से, जनता के बीच से। जनता की बात यह है, जनता की आवाज। और सबसे पहले सभी देशवासियों को, सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही खास है सभी महिलाओं के लिए, सभी देशवासियों के लिए। इसीलिए आज का मुद्दा भी महिलाओं से जुड़ा हुआ है। महिला यानी देश की आधी आबादी, जिनसे देश चलता है, जिनसे दुनिया चलती है। महिला सशक्तिकरण हो रहा है या महिला वोटरीकरण? क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है, तो पॉलिटिक्स इससे अछूती रहे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। देश की जनता बड़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा की हर महिला को 1000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि। मैंने देश की 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाने की गारंटी दी। 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। अकेली लाडली बहना योजना आज दुनिया की एकमात्र सबसे बड़ी योजना है, जिसमें 1 करोड़ 32 लाख बहनों का हमने आर्थिक सशक्तिकरण करने का काम किया है। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर जनता की आवाज में। और दूसरी तरफ मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन पैन करके दिखाएं। खास मेहमानों का पैनल इस समय हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान है, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। शबनम खान हमारे साथ मौजूद रहने वाली हैं, स्वाति जी हमारे साथ मौजूद रहने वाली हैं, विष्णुप्रिया हमारे साथ मौजूद रहने वाली हैं, सर्वेश पाठक जी मौजूद रहने वाले हैं और परविंदर सेठी जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। शबनम खान के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। शबनम जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज का दिन हम सभी के लिए बेहद खास है, सम्मान का दिन है। और इसी के साथ एक सवाल ये भी कि क्या वाकई आपको लगता है जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, समय आगे बढ़ रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है या फिर वोटरीकरण? क्योंकि अलग अलग राज्य की सरकार हो या फिर देश की सरकार, एक के बाद एक योजनाएं महिलाओं के लिए लागू कर रही है। इसको देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की और विमेंस डे की सारे देश की जनता को भी, भारत 24 के व्यूवर्स को भी और सारे मेरे को पैनलिस्ट को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बोल रही हूँ कि आप कह रही हैं कि महिलाएं हर तरह से आगे बढ़ रही हैं, तो वोटरीकरण तो नहीं हो रहा है। वोट तो बरसों से ली जा रही थी महिलाओं की, लेकिन नाम कोई महिलाओं का नहीं लेता था। उनको आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं करता था, उनको देश की मुख्यधारा से जोड़ने की कोई बात नहीं करता था। आज पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने मुस्लिम बेटियों को भी पूछा है आप भारत में रहती हैं या नहीं रहती हैं, क्योंकि मुसलमान बेटियों के बारे में कभी चर्चा नहीं होती थी। मुसलमानों में क्या था कि सो कॉल्ड जो मुल्ला थे वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते थे और बहनों की भी बात वही खुद ही कह दिया करते थे अपने मन से। अब पहली बार मुस्लिम बहनें भी कुछ कह पाती हैं। 3 तलाक से जैसे हमने मुक्ति दिलवाई, जैसे हलाला से हम लोग मुक्ति दिलवा रहे हैं, जैसे हम और बहुत सारी चीज़ों से, जो बहु विवाह ये सब होते थे, इन सब चीज़ों से मुक्ति दिला रहे हैं। तो वोट तो हम वैसे भी देते थे, पर असली सशक्त हम अब हो रहे हैं। 2014 के बाद से जो महिलाओं में एक गति, और मैंने देखा है कि ताकत महसूस कर रही हैं लड़कियां, अपनी तकलीफ को बाहर भी कहने निकल आती हैं बेटियां। तो धन्यवाद करिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। सबको जय हिंद है और प्रधानमंत्री जी को डबल जय हिंद है। बहुत बढ़िया। विष्णुप्रिया जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है शबनम जी ने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि मध्य प्रदेश हो या फिर दिल्ली, देश के अलग अलग राज्य, उनके मुख्यमंत्री, उनकी सरकारें महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं का ऐलान कर रही हैं, जिसमें खास करके ऐसा ऐलान किया जा रहा है कि महिलाओं को इतना फंड दिया जाएगा या इतना पैसा दिया जाएगा हर महीने, वो लाडली योजना हो या फिर महिला सम्मान योजना। तो इसे आप किस प्रकार से देखती हैं आज के दिन खास करके? देखिए, ये तो होना ही था, इलेक्शन आने थे तो डेफिनेटली सबको अपना अपना एक मूव रखना ही था। बट मुझे लगता है ये इसका अगर हम एक पॉजिटिव साइड देखें तो ये भी है कि चलिए
किसी भी बहाने से ही एटलीस्ट विमेंस के लिए चीज़ें हो तो रही हैं, उनके लिए योजनाएं आ तो रही हैं। और रही बात अगर इस चीज़ की कि योजनाएं आती हैं बट काम नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। अब तो काम भी हो रहा है, सब अपना अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे, क्योंकि विमेन वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं तो उनका वोट सरकार पलट भी सकता है। तो ये बात सारी जितनी भी पार्टीज हैं उन सबके दिमाग में है, तो डेफिनेटली वो नई नई स्कीम्स लेके आएंगी वुमेन वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए। बट हम इस चीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते, जैसा कि भी मैम ने बोला कि मोदी की गारंटी की बात कर लो, तो अभी हाल ही में जो उनका कश्मीर में जो आ रहा है न्यूज़, जब हम देख रहे हैं तो बता रहे हैं वहाँ की औरतें भी कितनी खुश हैं, उन्हें दिख रहा है कि काम हो रहा है, उनके लिए काम हुआ है। पहले कितनी चीज़ें वो नहीं कर पाती थी बट अब वो कर पा रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है सारी पार्टी अगर कर भी रही है महिलाओं के लिए मूव स्टेप उठा भी रही है, तो आई थिंक इट्स ग्रेट। तो अब कोई बेवकूफ नहीं है, महिलाओं को भी अच्छे से पता है कि उन्हें किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं। ठीक है, महिलाओं को सब समझ में आता है सेठी जी, लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि मध्य प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के लिए जो योजना चली काफी चर्चा में रही, लाडली बहन योजना, और उसके बाद से अब दिल्ली में भी ऐलान हो गया है, वरना दिल्ली सरकार ऐसा नहीं करती, मध्य प्रदेश की सरकार के तर्ज पर ही ऐसा हो रहा है। खुद को अक्ल आने में समय लग गया। देखो, सबसे पहले तो मैं पूरे देश की मातृशक्ति को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और हमारे तो धर्म ग्रंथ में लिखा है, सो क्यों मंदा कि जित जमे राजान, जो महिला देश के राजे महाराजे देवी देवताओं को जन्म देती है, उसका हर परिस्थिति में सम्मान होना चाहिए, उसका सशक्तिकरण होना चाहिए। उसी दिशा के अंदर देखिए राजनीतिक पार्टियां तरह तरह की योजनाएं लेके आती हैं। आपने कहा उसको देख के ये करा, लेकिन इससे पहले ही बसों के अंदर जो महिलाओं को फ्री बस सेवा का सम्मान दिया गया, महिलाओं का ध्यान रखा गया। अब राजनीतिक पार्टियों को ये पता लग गया है कि अगर हम महिलाओं के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। राजनीति के साथ साथ महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, उनकी महिला का एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। उनकी जो समस्याएं हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए भी न्याय देने की दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार यहाँ पे महिलाओं को पेंशन देने की योजना दिल्ली सरकार ने दी है, और बीजेपी सरकार ने भी मध्य प्रदेश में जो लाडली की योजना दी है, तो अब अगर दिल्ली सरकार देती है तो ये कहते हैं फ्री बीज है, अगर ये देते हैं कोई तो ये कहते हैं नहीं जी, उसी बात को फॉलो किया जाता है। इस बात को शुरू करा दिल्ली सरकार ने, चाहे फ्री बिजली की बात हो, चाहे फ्री पानी की बात हो। ये सोशल सिक्योरिटी देश के गरीब आदमी को, दिल्ली के गरीब आदमी को, मजदूर को, जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उनको ये जो सुविधाएं दी गई हैं, इसके बारे में चाहे देश की महिला हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे गरीब हो, उसके बारे में देश की सरकार को और राज्य की सरकार को सोचना ही पड़ेगा, तभी ये देश मजबूत बन सकता है और तरक्की कर सकता है। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि पुरुषों के लिए इस प्रकार के कानून क्यों नहीं बनाए जाते जितनी तेजी से महिलाओं के लिए कानून बनते हैं। लेकिन इस बात को भी हम नहीं इग्नोर कर सकते कि सबसे ज्यादा महिला वर्ग ही पीड़ित होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए ना, मैंने बताया ना कि इसी दिल्ली में वो भीभत्स रेप कांड हुआ था, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी आई, इतना कठोर कानून बना, लेकिन उसके बाद भी उसमें कमी आई नहीं। अपराधी बेरोक टोक ऐसे करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो एक दर्शक ने कहा कि यहाँ पे पुरुष प्रधान जो हमारा भारतवर्ष समाज है, उसमें घर से बच्चे को ये शिक्षा मिलनी चाहिए कि किस तरीके से आप अपनी घर की माँ बहन को अगर इज्जत करते हो तो बाहर में भी उसी तरीके के इज्जत करना सीखो। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे अवयव हैं, घटक हैं, जो इसमें कहिए कि आग में घी डालने का काम या उस और पुरुषों को या जो आजकल के जो यंग बच्चे हैं जनरेशन, उसको प्रेरित कर देते हैं और ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। रही बात की महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान जब तक नहीं होगा तब तक वो समाज या देश या राज्य वो सुरक्षित नहीं होगा, वो उसका सर्वांगीण विकास ही नहीं हो सकता। अब देखिए ना, बच्चा का एक जो होता है फर्स्ट चीज टीचर या शिक्षक कौन होता है? उसकी माँ होती है। फिर उसके बाद वो बढ़ता है तो स्कूल कॉलेज और जहां जाता है वो दूसरी शिक्षा लेता है। लेकिन अगर ये माँ ही उसको जन्म से जब सिखाना शुरू करेगी कि बेटे जिस तरीके से तुम हमारा सम्मान कर रहे हो, उसी तरीके से बाहर वाली जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनका भी सम्मान करना सीखो, तो कहीं ना कहीं जाके हमारा समाज जागरूक होगा। रही बात अपराधों पर लगाम लगाने के लिए, तो उसके लिए कठोर कानून है, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है। अब देखिए, कहीं पे अगर रेपिस्टों को इनकाउंटर हो जाता है जो कि कानून सम्मत नहीं सही है, लेकिन उस समय जनता में एक अलग जोश होता है
कि सही में ये अच्छा काम किया गया, लेकिन उससे भी अगर कठोर कानून हो जाए, क्योंकि आपको हमको सबको याद है जब वो निर्भया रेपिस्ट को वहां पे फांसी की सजा हो गई थी तो हमारे कानून के कितने लूप होल्स निकाल के वो बार बार सजा को कभी प्रेसिडेंट के पास भेज रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे और बच रहे थे। बड़ी बात। और विष्णुप्रिया जी, आज भी कई साल हो गए, करीब 10-11 साल हो चुके हैं, हम नहीं भूल सकते निर्भया गैंगरेप केस, बिल्कुल नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। वो ऐसी कड़वी यादें हैं जो हर किसी को, मुझे लगता है, ताउम्र याद रहेंगी। वो बच्चे जो सड़कों पर उतरे, वो नौजवान जिन्होंने कैंडल मार्च निकाले, लेकिन बदला आज भी कुछ नहीं। हम आज भी यही सवाल उठा रहे हैं। आज भी सरकारें ये तो सोचती है कि वोट कैसे लें, फंड कैसे दें, योजनाएं कैसे शुरू करें, लेकिन ये नहीं सोचती कि वुमेन सिक्योरिटी को बढ़ाएं कैसे, बदले कैसे सिचुएशन को। एब्सोल्युटली। अभी आप निर्भया की बात करें, चलिए उसको तो फिर भी समय हो गया तो उसने इतने घाव कर रखे हैं। अभी आपको याद ही होगा हमने जब उज्जैन वाले केस पे डिबेट की थी तो शायद उस दिन तो हम लोग इतने शर्मसार हो गए थे कि वो छोटी बच्ची, और वो तो उसके चलो वो तो कैसी हालत में वो तो घूम रही थी, मदद मांग रही थी, तब आप इतने कठोर आपका दिल हो गया कि आप उसकी मदद तक नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि जहां हम लोग एक तरीके से जब नारी शक्ति की बात करें, उनको आगे बढ़ाने की बात करें, वहां हम लोग इतनी चीज़ें भूल भी चुके हैं कि एक नारी जो होती है वो प्रेम, इज्जत, सम्मान और यहाँ तक कि एक प्रोटेक्शन भी डिजर्व करती है। और वो सिर्फ हम गवर्नमेंट पे नहीं थोप सकते हैं, ये हम आपस में भी, शायद हर घर में, हर जो भी मर्द है, चाहे हम औरतें भी, अगर हम आपस में एक दूसरे का साथ नहीं देंगी तो शायद हर कोई अनसेफ है। तो मुझे लगता है ये तो हमारी मेंटालिटी है जिसे धीरे धीरे बदलना ही होगा। अगर नहीं बदलेंगे तो रोज़ हर बेटी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा। और रही बात अभी जब हो रही थी कि आज वुमेन्स डे की बात हो रही थी और बोल रहे थे ना कि ऐसे पुरुषों के लिए भी आना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। बट हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम यहाँ पे हिस्टोरिक रॉन्ग्स की बात करें विमेन के साथ, और अब अभी आप लगा लो जो निचली जाति है उनके साथ इतना गलत हुआ है पास्ट में, जो उसी को हम राइट करते करते अभी तक उसका राइट हम नहीं कर पाए हैं। तो जो गलतियां हो गई हैं उन्हें अभी सुधारा जा रहा है, इसीलिए उनको इतना आगे लाया जा रहा है क्योंकि वो अभी इतनी दबे कुचले हैं। तो धीरे धीरे ये चीजें भी बदलेंगी। और डेफिनेटली पुरुष प्रधान समाज है, आप देख लो हमारे गवर्नमेंट में भी महिलाएं कितनी कम है और पुरुष कितने ज्यादा है। बट देखिए धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, अब महिलाएं भी, हमारी राष्ट्रपति महिला है, फाइनेंस मिनिस्टर महिला है, धीरे धीरे महिलाएं आ रही हैं। जब वुमेन रिजर्वेशन बिल आया तभी मैंने बोला कि अब इलेक्शन जब होंगे या फिर वुमेन भी पॉलिटिक्स में जाने से पहले एक बार भी सोचेंगी नहीं, जैसे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वैसे ही अब आप राजनीति में भी जा सकते हो। तो ये बहुत बड़े कदम है, धीरे धीरे चीजें हो रही हैं। मुझे लगता है बिल्कुल शबनम जी, सशक्तिकरण की ओर तो हम वाकई आगे बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम सशक्तिकरण महिलाओं का कर रहे हैं, लेकिन विमेन सिक्योरिटी का मुद्दा आज भी मेरी नजर में पर्सनली बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, पुलिस को कॉल करते रहिए, एक महिला बेचारी परेशान होकर के फोन कर रही है, पुलिस को आने में आधा घंटा लग जाएगा। परेशान होकर वो थाने चली जाएगी तो कंप्लेंट दर्ज करने में पुलिस वाले पूछ कर 1 घंटा लगा देंगे। तो ये सिचुएशन कब तक चलती रहेगी, इस पर मंथन होना जरूरी है। इसीलिए शाजिया जी मैं कहती हूँ कि पुलिस अधिकारियों को, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको जवाबदेह करना बेहद जरूरी है। ये जो एमएलए और एमपीज होते हैं इनको भी जवाबदेह बनाना चाहिए। आपके क्षेत्र में अगर कोई ऐसी घटना घटेगी तो आप भी जवाबदेह होंगे, आपकी भी कुर्सी चली जाएगी और उस प्रशासनिक अधिकारी का बोरिया बिस्तर पैक करके घर भेज दिया जाएगा। ऐसी जवाबदेही तय करनी होगी। थोड़ा कड़क लगेगा ऐसा, लेकिन ये जरूरी है। और एक हम महिलाओं को हमेशा रोता धोता ही क्यों दिखाते हैं? जब देखिए वो रोने वाली है। अरे रोने वाली नहीं है, आपको 9 महीने पेट में रख के पैदा करती है, हिम्मत वाली है औरत कमजोर नहीं है। हमने उसको पोर्ट्रे ऐसा कर दिया है, औरत तो है, रोएगी, इस बात पे रोएगी, कमजोर है जी नहीं। हम हमेशा पुरुषों पे डिपेंड है। हमारे को कोई पुरुष ही महान आकर बचाएगा, कोई पुरुष ही आकर हमें संभालेगा। आज आप हैं, मैं हूं और बहुत सारी बहनें हैं, सब लोग सशक्त हैं, खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं और ऐसे 100 पुरुषों से लड़ने के काबिल हैं, फिजिकली भी। आप और हम फिजिकली बचपन से ही कमजोर कर देते हैं कि अरे तुम तो है ना, लड़का ज्यादा ताकतवर है, उसके आगे डर जाओगी, मर जाओगी। नहीं, मैं अकेले ही 100 गुंडों पर भारी हूं, ये बताइए बेटियों को। फिर देखिए कैसे बदलाव आता है। और सरकार की संवेदनशीलता थोड़ी बढ़ानी होगी कि आपको सरकारी लोगों को भी और प्रशासनिक लोगों को भी, दोनों को लामबंद करना पड़ेगा। बहन बेटी के मामले में किसी के साथ कोई गुंजाइश
कोई आराम परस्ती नहीं बरती जाएगी, सबको सजा मिलेगी। आप ऐसा करके तो देखिए एक बार, देखिए कैसे देश में ठीक है, मुझे लगता है अभी जो मैम ने बोला एकदम सही बोला, बट पता है क्या, मैं आपको एक चीज भी बोलना चाहूंगी। हमें लगता है लोग ना हमारी ममता, क्योंकि क्या होता है कि औरतों का ना दिल बड़ा प्यारा होता है, बड़ा कोमल होता है, विनम्रता होती है हमारे अंदर, तो हम माफ कर देते हैं। लेकिन कितना माफ करेंगे, वही बात है कि कब तक माफ करेंगे, कितना सुनेंगे खुद पे, कितना सुनेंगे। बिल्कुल मुझे लगता है अब वो टाइम आ भी गया है कि अब और चुप्पी नहीं साधी जाएगी। जब तक काम नहीं होगा तब तक आवाज उठेगी, आवाज उठेगी और उठाई जाएगी। ठीक है स्वाति जी, अभी बहुत सारी बातें हो रही थी, औरतों के एमपी एमएलए होने पे भी उनके जो कर्तव्य हैं वो बढ़ जाएंगे, ऐसी बातें हो रही थी। संदेश खाली जो केस हुआ, सूबे के मुख्यमंत्री कौन? महिला ममता बनर्जी। सूबे का जो एमपी वो कौन? महिला नुसरत जहां। तो ऐसा नहीं है कि पूरा दावोदार जो है वो सिर्फ पुरुषों पे ही होना चाहिए, महिलाएं भी हैं। अभी मैं 3 हफ्ते पहले का एक केस बताती हूँ। यूपी में एक मौलवी और उनके भाई ने मिलकर के एक 8 साल की बच्ची का बलात्कार किया, सहमति अब उसकी माँ की थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिक्स में ही है जहाँ पे हमें डरना है कि नहीं वो जो है वो बैक ऑफ कर रहे हैं अपराधियों को, घर में भी है ऐसी चीजें हो रही हैं। तो और सख्त कानून के साथ साथ हमें एक सोशल रिफॉर्म की भी जरूरत है, जो स्त्रियों के इस दर्द को कम से कम तो बिल्कुल समझे। और सशक्तिकरण की बात सेठी साहब कह रहे थे कि हमने बस में जो है वो फ्री किया महिलाओं का, इससे सशक्तिकरण नहीं होता है। मुझे फ्री का पास नहीं चाहिए, और ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनको फ्री में ट्रैवल नहीं करना है। अगर आपको वाकई सशक्त करना है तो जो योजनाएं हैं, जो जरूरत है, जैसे कि मैटरनिटी लीव को बढ़ाया गया, 26 वीक्स किया गया इस सरकार में, वो जरूरत है महिला की बेसिक। जो बहुत कमजोर वर्ग की हैं, जो गरीब है, उनके लिए आप जो 6000 पर ईयर आप देते हैं जब वो कंसीव करती है या जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तो वो जरूरत है। मुफ्त में आपको ट्रैवल कराने से महिलाएं सशक्त नहीं होंगी। तो जो बेसिक नीड है जिस पे वो वाकई मजबूत होंगी, उस पे सारे सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है। और किसी भी यौन हिंसा के अपराधी किसी रूप में, उसको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फ्री की रेवड़ियों की वाकई जरूरत नहीं है सिटी जी, ये कहा जा रहा है एक महिला की तरफ से, और कहा जा रहा है कि महिलाओं का जो दर्द है उसको समझिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए वो एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग मुद्दा है। जो महिला सुरक्षा की या महिला को न्याय मिलने के 2 पहलू होते हैं, मैं समझता हूँ। पहला पहलू ये होता है कि आप जिस प्रकार इन्होंने कहा कि जो पहली शिक्षा माँ देती है और बच्चे को संस्कार देती है, मैं ये कहता हूँ उसको संस्कार उसका पिता भी देता है, उसको संस्कार उसका भाई भी देता है। वो अपनी माँ से किस प्रकार का व्यवहार करता है, अपनी बहन से किस प्रकार का व्यवहार करता है, अपनी पत्नी से किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसी चीजों को बच्चा फॉलो करता है। आपको अपना व्यवहार भी सही करना पड़ेगा। आपके घर के अंदर जो माता है, बहन है, उसको कितना सम्मान मिल रहा है, ये बड़ी बात है। उसके बाद आप कानून की बात करते हैं। कानून के अंदर मैं समझता हूँ कि पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, लॉ रिफॉर्म्स की जरूरत है। हम बड़े बड़े कानून बना देते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। जिस प्रकार से आप देखिए कि जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड, जिस प्रकार निर्भया की बात करते हैं, उसको जस्टिस मिलने में कितना समय लग गया। अगर एक अपराधी कोई अपराध करता है और उसको इमीडिएटली, मैं कहता हूं फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई हो, और जो दोषी है फास्ट ट्रैक कोर्ट से पहले कुछ जिम्मेदारियां पुलिस की भी होती है। क्या पुलिस अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभाती है? केस दर्ज, कंप्लेंट लेने में इतना टाइम लग जाता है, एफआईआर तो दूर की बात है। मैं वही कह रहा हूं कि पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस की काउंसलिंग की जरूरत है कि वो जो जनता है उसके साथ किस तरह का व्यवहार करे। अगर मैं आपको बताता हूं, आपके साथ छोटी मोटी घटना होती है, आपके घर में चोरी होती है, आप पुलिस स्टेशन जाना पसंद नहीं करते। आपको मालूम है कि जब बिल्कुल ही सिर पे पड़ जाती है, बहुत बड़ा अन्याय हो जाता है, तब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। और मैं समझता हूं अगर आपको कोई केस लड़ना है, कोई आपके घर के अंदर कोई हादसा हो जाता है, अगर आप कानून की मदद लेना चाहते हैं, आपका घर बिक जाता है। कानून इतना महंगा हो गया है, हालांकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सरकारी वकील की बात है, लेकिन वो उस चीज को सरकार को देखना पड़ेगा कि इन चीजों के लिए किस प्रकार से
एक पुलिस रिफॉर्म्स, लॉ रिफॉर्म्स को लाने की जरूरत है कि जो जिस व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हुआ है उसको उसका जस्टिस मिले और टाइमली मिले। ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, ये सशक्तिकरण की बात करते हैं, फ्री की रेवड़ी में सशक्तिकरण नहीं होता है। जब तक पब्लिक मेहनत करके खाएंगे नहीं तब तक नहीं है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं, तभी तो जनता ने उन्हें चुन किया। ये केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांटते रहेंगे, उससे जनता बेवकूफ नहीं है, ठीक है। और जहां तक ये इन नेताओं की बात कर रहा हूँ, चाहे वो केजरीवाल ले लो, राहुल गांधी का हाथ पकड़ने को तक आज उन्होंने अपना 4 सांसद का नाम घोषित कर दिया, 3 बाकी है। वो कह रहे हैं हम साथ नहीं। अब कैसे साथ? मोदी का टक्कर देने वाला भी कोई नहीं है। 2029 तक मोदी रहेंगे। ठीक है। मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे लेडीज के ऊपर जो बात हो रही है, ठीक है, अभी एक अदर कंट्री के मोटर ब्लॉगर आए थे घूमने, ठीक है, बट उनके साथ जो हुआ, तो इससे हमारी जो, जैसे एक चीज कह रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट ये चीज जो है हमारे जो सरकार की जो दिल्ली की पुलिस, मतलब वो झारखंड की जो पुलिस है, उसको इस पे एक्शन लेना चाहिए था ढंग से, ठीक है। बट वो यहाँ ना मिलने के बाद वो अपने कंट्री में जाके वहाँ पे उनको मतलब वो चीज के लिए, और ये शर्मनाक है। ठीक है, ये देश का युवा है और ये सवाल पूछ रहा है। ये दिल्ली जो कमीशन फॉर वुमेन है, यहाँ में गया था कंप्लेंट करने के लिए अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन। मैं फ़ोन करके गया था और मैं जब वहाँ पहुँचा तो दफ्तर ही बंद था। गार्ड ने मुझे गेट पे ही कह दिया कि कोई नहीं है दफ्तर में। मैं 2 घंटे वेट करता रहा लेकिन कोई नहीं आया। अगले दिन अखबार में आया कि वो मैडम जो है वहाँ गांधी समाधि में बैठी थी। मतलब यूजलेस वुमेन आर सिटिंग इन दैट चेयर, इन दैट पावर। ये शिकायतें हैं लोगों की, आ रहे हैं। हस्बैंड बना के फिर वो अंदर माँ के साथ टॉर्चर करवा रहा है।